परिश्रम कौन करता है? कठोर परिश्रम वो करता है जो महिला अपने घर के बर्तन के साथ साथ दूसरे घरों के 10 बर्तन भी साफ करती है, वो कठोर परिश्रम। स्टूडेंट का वर्क पढ़ना है और आप 2-3 घंटे डेली पढ़ते हो, ये तो वर्क ही है ना। इसमें अलग से क्या है? अलग से ये है कि आप 3 घंटे के बाद जब आपके पढ़ने की क्षमता खत्म हो जाती है, उसके बाद आप ये बोलते हो आपके दिमाग से नहीं अब पढ़ना है, वहाँ से शुरू होता है आपका ख्याली पुलाव तो पका ही सकते हैं, सोच तो सकते ही हैं। 2 मुर्गी ले आओ, वो अंडे देंगी 4 से 8 हो जाएंगे, 8 से 25 हो जाएंगे, 25 से 50 हो जाएंगे, 50 से 100 अंडे हो जाएंगे, 10, 20, 50 बेच दूंगा, पैसा आ जाएंगे। इतने मम्मी दी लात मिला के बड़ा उठ अंडे बेचेगा, जा लेके आ सब्जी। फिर एकदम से आगा दरअसल यहीं तो होंगे अपन काम, पोल्ट्री फार्म के मालिक बन रहा है हद हो गई। ये सब सपने देखो भाई, काम करो, है ना। और ये फ्री वाले देखो ही मत सपने, है ना, याद रखो। फ्री के सपने मत देखो, कोई सेंस नहीं होता फ्री के सपनों से, है ना, याद रखो। फ्री के सपनों से कोई सेंस नहीं होना, क्योंकि सपने से कुछ भी नहीं होता, देखने से क्या करना पड़ेगा। तो कल बताया था मेहनत के बारे में बताया, क्या बोला था कि आप जो काम करते हो, है ना, वो मेहनत है ही नहीं, क्योंकि सफलता की वो तो सिर्फ मेहनत है। मतलब सफलता की सबसे प्रदुमन नहीं था ना, वापस बताऊंगा, प्रदुमन सफलता की सबसे बेसिक जो इकाई है वो क्या है, क्या कहा जाता है? आपको सफलता कैसे मिलेगी? जब आप परिश्रम करोगे, कठोर परिश्रम, हार्ड वर्क करोगे। हार्ड वर्क, है ना, इज़ द की ऑफ सक्सेस, है ना। कठोर परिश्रम जो है वो सफलता की कुंजी है, ये सभी ने सुना हो। मगर सवाल ये कि कठोर परिश्रम क्या है, हार्ड वर्क कौन सा, ये तो पता ही नहीं है, ये तो कोई बताता ही नहीं हार्ड वर्क क्या है। मैंने आपको बताया था हार्ड वर्क का मतलब क्या है। जब मैंने आपसे बोला था कि जब हमारे घरों में जो महिलाएं हैं वो बर्तन साफ़ करती हैं, तो बर्तन साफ़ करना उनका नैतिक दायित्व है। जब वो बर्तन साफ़ करती है तो वो सिर्फ वर्क है, वो हार्ड वर्क नहीं है, वो कठोर परिश्रम नहीं है। कठोर परिश्रम कौन करता है? कठोर परिश्रम वो करता है जो महिला अपने घर के बर्तन के साथ साथ दूसरे घरों के 10 बर्तन भी साफ़ करती है, वो कठोर परिश्रम। सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ, है ना। तो वो कठोर परिश्रम। तो याद रखो, यहाँ पे सफलता अगर आपको चाहिए तो उसी प्रकार से स्टूडेंट की बात मैंने जैसे बताई थी आपकी कि भाई आपको अगर सफलता चाहिए, आपको गोवा में बीच पे घूमने जाना है, आपको सक्सेस चाहिए, तो आपको डेफिनेटली पढ़ना पड़ेगा। आप 2 घंटे पढ़ रहे हैं, 4 घंटे पढ़ रहे हैं, तो 2-4 घंटे पढ़ने के बाद, ये तो सभी पढ़ रहे हैं, 6 घंटे तो सभी पढ़ रहे हैं, आपने अलग से क्या दिया हार्ड वर्क में। ये अगर हार्ड वर्क का मतलब, जैसे अगर आप रेगुलर अगर आप 2 घंटे पढ़ते हैं और आपकी कैपेसिटी बनी हुई है 2-3 घंटे पढ़ने की, तो ये तो वर्क है। स्टूडेंट का वर्क पढ़ना है और आप 2-3 घंटे डेली पढ़ते हो, ये तो वर्क ही है ना। इसमें अलग से क्या है? अलग से ये है कि आप 3 घंटे के बाद जब आपके पढ़ने की क्षमता खत्म हो जाती है, उसके बाद आप ये बोलते हो आपके दिमाग से नहीं अब पढ़ना है, वहाँ से शुरू होता है आपका हार्ड वर्क। अब अगर आप उसके बाद 15 मिनट पढ़ते हो तो 15 मिनट आपने हार्ड वर्क किया। उसके बाद आप अगर 2 घंटे पढ़ते हो तो 2 घंटे हार्ड वर्क किया। उन 2-3 घंटों के बाद हार्ड वर्क उसे कहेंगे, वो तो सारा वर्क ही था। विद्यार्थी का वर्क तो पढ़ना ही होता है ना, काम तो पढ़ना ही होता है ना, याद रखिएगा। और बीच बीच में फिर अगर आप सपने देख रहे हो तो और महान बात हो गई। वर्क के बीच में आप सपने देख रहे हो, बस ये हो जाए, वो हो जाए, ऐसा हो जाए, है ना। इतने में मैसेज की एकदम से नोटिफिकेशन की बेल बज गई, एकदम से देख रहे हो आप, अच्छा मैसेज आ गया, चलो घूम क्या। तो ये तो फिर वर्क हो ही गया आपका खत्म, है ना। हार्ड वर्क तो बहुत दूर की बात है, वर्क ही नहीं हो पा रहा ठीक ठाक तरीके से, सही है। तो भाई ऐसा नहीं मिलती सफलता। सफलता के लिए हार्ड वर्क करना पड़ता है। और हार्ड वर्क मैंने आपको बताया, जब आपकी सीमाएं खत्म हो जाती हैं, काम करने की, चीज़ करने की, चीज़ों को अंजाम देने की सीमाएं खत्म हो जाती है, उसके बाद जो काम शुरू होता है वो हार्ड वर्क होता है। चाहे किसी फील्ड का हो, चाहे किसी भी चीज़ का हो, किसी भी सेक्टर का हो। आ रही कुछ कहानी समझ में, है ना। किसी भी चीज़ का, किसी भी सेक्टर का, चाहे वो किसी गृहिणी का हो, चाहे वो विद्यार्थी का हो, चाहे वो किसी बिजनेसमैन का हो, चाहे वो मेरा हो, हम जैसे पढ़ाने वाले टीचर्स का हो, या किसी का भी हार्ड वर्क होता है। उसके बाद जब आप एक्स्ट्रा मेहनत करते हैं, संडे के दिन सारी कोचिंगों की ब्यावरा की अगर हम बात करें तो कोचिंगों की छुट्टियाँ होती। अगर हम अलग से आके आपको 2 घंटे दे रहे हैं तो ये हार्ड वर्क है हमारा, और हर संडे दे रहे हैं, ये अलग से हार्ड वर्क है। अब देखो, पर ये यहाँ पे एक चीज़ होती है, मैंने आपको एक चीज़ बताता हूँ, दुनिया की कोई भी कोचिंग संस्थान आपको सक्सेस नहीं दिला सकता जब तक आप खुद नहीं चाहोगे करना। कोचिंगों से सिर्फ मार्गदर्शन मिलता है, गाइडेंस मिलता है, चीज़ों के डाउट्स आपके क्लियर हो सकते हैं। आप अगर खुद नहीं चाहते कुछ खुद के लिए, तो कोई भी सक्सेस नहीं दिला सकता। भटकते रहो भले, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। आइए कि नहीं खाने से आपको तो हार्डवर्क खुद के लिए करना पड़ेगा। आप क्या सोचते हो आपका हार्डवर्क हम करें आपकी तरफ से? आई के नहीं कहानी समझे। कोचिंग जाने का मतलब ये थोड़ी होता है कि हार्डवर्क हम करें और आप बैठे रहो आपके साथ। हम हार्डवर्क करें हमारा पढ़ाने के लिए, आप हार्डवर्क करोगे आपके पढ़ने के लिए, तब जाके सक्सेस मिलेगी, नहीं तो इसके अलावा कुछ होना नहीं। इन चीज़ों के याद रखें। चलिए।